हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल था, अधूरा रह गया था। हमें निकालना है आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यानी कि डी बाई डी टी आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सेम ही रहेगा, चाहे आप आर स्क्वायर का निकालो या मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर का निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्या वेक्टर आर स्क्वायर का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं तो क्या आएगा, डी बाई डी टी आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी 1/r स्क्वायर, इसको 1/r स्क्वायर, इसको मैं मैग्नीट्यूड में ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसको तो मैं लिख देती हूँ आर डॉट आर। यहाँ पे आर स्क्वायर और मोड ऑफ आर स्क्वायर दोनों सेम है, हम पहले बता चुके हैं। आर का स्क्वायर कर दो, वेक्टर का स्क्वायर कर देगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वल है। तो इसको तो मैं आर डॉट आर से कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। और इसको मैं कर लेती हूँ 1/r स्क्वायर मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/r क्यूब, 1/r स्क्वायर का ही तो माइनस 2/r क्यूब डी आर बाई डी टी। यहाँ पे ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डी आर बाई, तो इसकी वैल्यू आर डॉट आर का मैंने डायरेक्ट पीछे भी हमने किया था, तो क्या आया था 2r डॉट डी आर बाई डी टी माइनस ये हो गया 2/r क्यूब डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। और ये ए डॉट डी ए बाई डी टी हमने कहा था किसके इक्वल है, ए डी ए बाई डी टी के। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख दी 2r डी आर बाई डी टी, यानी मैग्नीट्यूड के इक्वल है ये, माइनस 2/r क्यूब डी आर बाई डी टी। तो इनमें से आप कॉमन ले सकते हो 2, तो r माइनस 1/r क्यूब डी आर बाई डी टी। ये क्या हो गया मेरा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है ए आर प्लस बी आर बी का होल स्क्वायर। इसका करना है ए आर प्लस आर बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, मैग्नीट्यूड लिया गया है, क्योंकि ए को यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ए का अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ही है। डी बाई डी टी, ए वेक्टर है कांस्टेंट, आर प्लस आर बी, यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका वेक्टर का स्क्वायर है, यानी कि ए डॉट ए मानो, तो जैसे ए डॉट ए होता है, ये वेक्टर ही तो एक्चुअल में वेक्टर का स्क्वायर है। इसका मतलब ये यानी कि ए डॉट ए ही तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हो। तो इसका मतलब उसका क्या होता है, हमारे पास 2 ए डॉट यानी कि ए आर प्लस आर बी, यहाँ पे वेक्टर ये है, डॉट ये डी बाई डी टी ए आर प्लस आर बी का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या पता है कि ये तो क्या हो गया 2 AR प्लस आर बी डॉट। अब इसका मुझे पता है ए आर प्लस आर बी है, तो पहले ए का ए आर में ए का होगा, तो ए तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसका डी बाई डी टी करूँगी तो 0 हो जाएगा। तो मैं इसको इससे अच्छा मैं लिखूँ नहीं, तो सिर्फ किसका कर दूँ, आर का। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी आर बाई डी टी प्लस, इसी तरह बी भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका भी 0 आएगा। तो सीधा लिख देती हूँ डी आर बाई आर का ही लिख देती हूँ डी आर बाई डी टी बी। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू, हमें दिया हुआ है साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस थीटा के कैप। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और बी है मेरा कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस का 3k कैप। ओके, ये थीटा था ना। और सी है मेरा कांस्टेंट वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस k कैप। ओके, ये दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है डी बाई डी थीटा, निकालना है किसके लिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये थीटा इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पे आप देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका डी बाई डी थीटा निकालना हो, इसका डी बाई डी थीटा निकालना हो, तो हम क्या करते हैं भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डी बाई डी थीटा क्या होता है, फिर थीटा इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे बाद में पुट कर लेंगे, चाहे ए क्रॉस बी, या फिर साथ में पुट करते जाओ, फिर क्रॉस कर दो। साथ में पुट करने का मतलब यहाँ पे जैसे मेरे को इसका पहले डी बाई डी था, क्या होता, डी ए बाई डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी, पहली वैल्यू ये आती है। इसमें हम क्या रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0, यानी कि इसमें भी थीटा इक्वल टू 0, तो इनमें भी रख दो, है ना, फिर कर लो इनका प्रोडक्ट। प्लस ये क्या हो जाता है, ए क्रॉस डी बी बाई डी थीटा क्रॉस सी,
ये सब वेक्टर्स हैं, है ना, थीटा इक्वल टू 0 पे, प्लस ए क्रॉस ऐसे का रह जाता, बी क्रॉस डी सी बाई डी थीटा हो जाता, और इस पूरे के ऊपर वापस क्या लगा हुआ है, थीटा इक्वल टू सी। ये हो गया पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, है ना। तो हमें देखो डी ए बाई डी थीटा चाहिए, डी बी बाई डी थीटा चाहिए, डी सी बाई डी थीटा चाहिए, और ये बी क्रॉस सी इनकी वैल्यू सबकी थीटा इक्वल टू 0 पे चाहिए। तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा ए था साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस थीटा के कैप। तो इसी को मैं यहाँ पे डी ए बाई डी थीटा निकालूँ तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आई कैप, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि यहाँ पे आप ए में अब जो वैल्यू रखोगे थीटा इक्वल टू 0 पे रखिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन मत करना, पहले डिफ्रेंशिएशन करोगे डी ए बाई डी थीटा और फिर थीटा की वैल्यू रखोगे थीटा इक्वल टू 0 पे, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस थीटा की ओनली 1 के कैप। अब इसकी वैल्यू एक थीटा इक्वल टू 0 पे निकालूंगी तो क्या आ जाएगी, डी ए बाई डी थीटा, थीटा इक्वल टू 0 पे कोस थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 0 पे कोस 0 1, तो आई कैप साइन थीटा हो गया 0, साइन 0 0 होता है, फिर लास्ट में बच गया के कैप, सिर्फ इतना। डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। इसके साथ में क्या होना चाहिए, बी क्रॉस सी होना चाहिए गुणा में, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 पे बी मेरा दिया हुआ है कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3 के कैप। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 में अगर पुट करूँ तो क्या आएगा, कोस 0 1 यानी कि आई कैप बच गया, और साइन 0 0 गया तो ये रह गया, यहाँ पे 0 क्वांटिटी हो गई, माइनस 3 के कैप रह गया, और सी तो मेरा कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ था, ये क्रॉस सीधा हो जाएगा, सी के साथ जो भी वेक्टर आए 2ai प्लस 3j, ठीक है, ये सी वेक्टर आ गया। अब आपको करना क्या है कि डी ए बाई डी थीटा ये आ गया थीटा इक्वल टू 0 पे, बी क्रॉस सी भी आ गया थीटा इक्वल टू 0 पे, तो इसमें आप इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, वो आप कर सकते हो यहाँ पे कि आई प्लस के कैप ये डी ए बाई डी थीटा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लो जो भी आए, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, इससे करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप निकलेगी मुझे कौन सी, डी ए बाई डी थीटा क्रॉस बी क्रॉस सी। इसी तरह आप डी ए क्रॉस डी बी बाई डी थीटा क्रॉस सी निकालोगे थीटा इक्वल टू 0 पे, और सबको ऐड करना है, ठीक है। इसे आप इजीली कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया गया है आर इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टेन अल्फ़ा के कैप। हमें निकालना है डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू का मोड मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मैं डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी एक्चुअल में क्या आएगा, माइनस का ए साइन टी आई कैप प्लस का ए कोस टी जे कैप प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका में पहले टी का भी होगा, 10 का भी नहीं सर टी का ही होगा, ए 10 अल्फ़ा ऐसे कैसे आ गया, टी का हो गया 1 और ये हो गया के कैप, ये टी आर बाई डी टी। इसी तरह डी टू आर अपॉन डी टी टू वो क्या आ जाएगा मेरा, एक बार वापस इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, माइनस का ए कोस टी आई कैप प्लस ए कोस टी का तो माइनस का ए साइन टी जे कैप, और इसका ये कांस्टेंट राशि हो गई तो यहाँ पे 0 हो गया, सिर्फ इतना हो गया, माइनस ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप। अब क्या करना है मेरे को, डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टू का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट, मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मेरा डी आर बाई डी टी तो आया था माइनस का ए साइन, मैं आपको अपन इसका डिटरमिनेंट बना लेते हैं। डिटरमिनेंट ए क्रॉस बी करना होता है तो हम यही तो करते हैं, आई जे के कैप, ठीक है, आई जे के कैप। तो डी आर बाई डी टी का फर्स्ट एलिमेंट था माइनस आई का, जो आई का कोफिशिएंट था माइनस ए साइन टी, तो लिख दिया। जे कैप का था ए कोस टी, ये लिख दिया, और के कैप का था ए टेन अल्फ़ा, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है। और डी टू आर बाई डी टी टू मेरा क्या था, माइनस का ए कोस टी, जे कैप का कोफिशिएंट था माइनस का ए साइन टी, और जीरो का कोई के का कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसका मतलब 0 था, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी, पहले आई के रिस्पेक्ट में ये आई और ये गुणा, तो आई कैप क्रॉस ये गुणा ये, तो ये तो 0 माइनस 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 प्लस, तो ए स्क्वायर साइन टी इंटू टेन अल्फ़ा
तो यहाँ पे साइन टी टेन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, यहाँ पे ये कर दिया, ये इससे गुणा ये इससे, तो ये तो हो गया ज़ीरो और ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर कोस टी टेन अल्फ़ा प्लस के कैप में अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मैं इसको छोड़ देती हूँ ना और इसको छोड़ देती हूँ, तो ये गुणा हो गए, तो क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, आई कैप ए स्क्वायर साइन टी अल्फ़ा और ये कोस टी, तो ए स्क्वायर टेन अल्फ़ा इनमें कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कुछ कोस स्क्वायर तो बन नहीं रहा, ठीक है, तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन रखकर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई आई कैप ए स्क्वायर साइन टी अल्फ़ा ए स्क्वायर कोस टी टेन अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह मैं डायरेक्ट सिर्फ ए स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं अब ए स्क्वायर छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू यही तो आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रही हूँ और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रह गई मेरी ए स्क्वायर। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, ये डी आर बाई डी टी क्रॉस टी टू आर बाई डी टू है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, पहले रूट बाद में निकाल लेते हैं हम। इसका स्क्वायर क्या आएगा ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इनमें कॉमन क्या है साइंस, इसका साइन स्क्वायर टी, ठीक है। जो नेक्स्ट आएगा उसमें क्या आएगा ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ तक तो कॉमन आएगा, तो वो भी मैंने पहली बार लिख लिया, और फिर कोस स्क्वायर टी आएगा तो वो इधर अंदर कर देती, ठीक है, प्लस इसका ए फोर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी वन बनाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए फोर। अब इसमें से भी क्या कॉमन आ जाएगा ए फोर, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया था ए फोर टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए फोर आ गया था, इसमें से भी क्या कॉमन आ गया ए फोर, तो क्या हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या हो गया ए वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका क्या लेना है रूट मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा, ये मेरा आ गया मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, सेम इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक कर्व दिया हुआ है हमें और हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है कि फाइंड ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जहाँ पे कर्व के इसमें हमें जो पोजीशन वेक्टर के लिए एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, एक्स क्या दिया हुआ है ए कोस टी, वाई दिया हुआ है ए साइन टी और जेड दिया हुआ है बी टी। तो हम अगर एक्स वाई जेड पता है तो हम किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं एक्स आई कैप, यानी कि एक्स के अंदिश जो कंपोनेंट है वो एक्स आई कैप, वाई के अंदिश वाई जे कैप और जेड के अंदिश जेड के कैप, वो रख देते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँ मैं, तो आर क्या आ जाएगा ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर मैंने बताया था क्या होता है डी आर बाई डी टी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप देखो डी आर बाई डी टी क्या आएगा माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे कैप प्लस बी के कैप, यही आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड में निकाल, यानी कि इसका क्या आएगा माइनस का ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप प्लस बी टी, सॉरी बी ओनली बी, क्योंकि टी का तो एक बार हो गया के कैप, अपॉन में इसका रूट, तो इसका रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट, तो ए स्क्वायर साइन इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टू वन बन जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये क्या हो गया हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा ए पार्टिकल मूव्स so that its position vector is given by r equal to cos wt plus cos wt I cap plus sin wt j cap, where w is constant, show that the velocity of the particle is perpendicular to r। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है r इक्वल टू कोस wt I कैप प्लस साइन wt j कैप, जहाँ पे w क्या है कांस्टेंट, ठीक है। हमें शो क्या करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी क्या होगी डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी आर बाई डी टी जिसको हम भी बोलते हैं, क्या दिए क्या शो करनी है इस
द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर, यानी कि आर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आर और वी का प्रोडक्ट करूँ, आर डॉट वी निकालूँ तो वो जीरो आना चाहिए। तो डी आर बाई डी टी क्या आएगा, माइनस का डब्लू, ठीक है, इस वक्त में साइन डब्लू टी आई कैप डिफ्रेंशिएशन किया प्लस डब्लू कोस डब्लू टी जे कैप, ये आर हो गया, ई वी हो गया। अब आर डॉट वी निकालो आप, आर डॉट वी में आई डॉट आई वन देगा, आई डॉट जैसा बाकी तो जीरो देते हैं, तो आई डॉट आई तो क्या आएगा, माइनस का डब्लू कोस डब्लू टी साइन डब्लू टी आई कैप डॉट आई कैप वन, फिर जे कैप डॉट ये यानी कि साइन डब्लू टी और कोस डब्लू टी, तो क्या आ जाएगा डब्लू कोस डब्लू टी साइन डब्लू टी, ये आ गया, ये आई आर डॉट वी आ गया, तो ये भी सेम है, प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो गया, तो जीरो। तो आर डॉट वी जीरो, इसका मतलब ये दोनों आर और वी क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो हो गया ना, वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। अब मुझे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो करना है कि द एसिलेशन इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ऑरिजिन, यानी कि जो त्वरण है वो किसकी तरफ है, मूल बिंदु की ओर है, और हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और जो त्वरण का परिमाण है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो ओरिजिन से हमारी डिस्टेंस है, मूल बिंदु से जो हमारी डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर के प्रोपोर्शनल है। तो देखो हमने डी आर बाई डी टी वी तो निकाला था, वी डी आर बाई डी टी है ना, ये वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, माइनस का डब्लू साइन डब्लू टी आई कैप प्लस डब्लू कोस डब्लू टी जे कैप, ये हमने फाइंड आउट किया था डी आर बाई डी टी। त्वरण क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी टू, यानी कि इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, इसी का और एक बार करोगे तो माइनस का डब्लू स्क्वायर कोस डब्लू टी आई कैप माइनस का डब्लू स्क्वायर साइन डब्लू टी जे कैप, ठीक है। अब इसमें डब्लू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कोस डब्लू टी आई कैप प्लस साइन डब्लू टी जे कैप बनेगा, जो कि क्या था मेरा आर यही तो था, कोस डब्लू टी आई कैप प्लस साइन डब्लू टी जे कैप। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि डी टू आर अपॉन डी टी टू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी टू आर अपॉन डी टी क्या त्वरण, तो एफ क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखो पहले तो मुझे क्या बताना है कि द एसिलेशन क्या है, इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की तरफ है। तो ऑब्वियसली ये मूल बिंदु की तरफ है, क्यों, क्योंकि यहाँ किसके इक्वल आ रहा है, माइनस आर के। भाई जब मूल बिंदु हम किसी का पोजीशन वेक्टर करते हैं ओ, तो वो तो मूल बिंदु, ये तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होता है ना, पोजीशन वेक्टर ये इस दिशा में लेते हैं, और मूल बिंदु की तरफ होगा तो इस दिशा में होगा, यूँ होगा, इस तरफ ऐसे आता हुआ होगा ना ओ की तरफ, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है। तो ये तो एक मिनट वापस बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे ओ हमारा मूल बिंदु है तो ये तो क्या हो गया आर, ये तो आर की डायरेक्शन होती है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, अपन यही तो शो करते हैं इस डायरेक्शन में, और मैं माइनस आर बोलना चाह रही हूँ तो इसके विपरीत दिशा में, यानी कि यूँ होगी, ये माइनस आर डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या होगी, हाँ हमारा एफ क्या आया था, हमारा एफ आ गया था माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, त्वरण ये आ गया था। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि ये एफ क्या है, मूल बिंदु की तरफ, कैसे है, क्योंकि हम जब कोई पार्टिकल ओ बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं तो वो इस डायरेक्शन में होता है आर, ऐसे है ना। और मैं बोल रही हूँ माइनस आर, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ माइनस ओमेगा आर, तो आर की डायरेक्शन तो ये है और माइनस आर की डायरेक्शन क्या होगी, यूँ होगी, तो ये किसकी तरफ हो गई, मूल बिंदु की तरफ हो गई ना। तो एफ किसके इक्वल है, माइनस आर के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब जो त्वरण है किसकी तरफ हो गया, मूल बिंदु, और माइनस आर मूल बिंदु की तरफ है, इसका मतलब एफ त्वरण किसकी तरफ हो गया, मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। फिर हमारा क्या कहता है इसका मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट में क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मोड आर, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा का तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, तो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, आर के। जैसे जैसे ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, तो एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर की, यानी कि मूल बिंदु से डिस्टेंस, ये तो है आर, मूल इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स इक्वल टू, ए पार्टिकल है वो मूव करता है, एक कर्व है अलोंग द कर्व एक्स इक्वल टू टी क्यूब, एक्स दिया हुआ है टी क्यूब प्लस 1, वाई इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर, और जेड दिया है 2t प्लस 5। तो वही क्वेश्चन है, उसी तरीका है। तो हम इसके हिसाब से कर्व की पोजीशन, कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं किस तरह से,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे एक्स वाई जेड हमें ये गिवन है। ओके, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड एक्सीलरेशन त्वरण ज्ञात करना है एट टाइम t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन दी हुई है इन द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस डायरेक्शन के अनुदिश हमें t इक्वल टू 1 टाइम पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम dr/dt निकालें, तो dr/dt क्या होगा वेलोसिटी, तो dr/dt तो इसका मतलब x का t के रिस्पेक्ट में, y का t के रिस्पेक्ट में और z का, तो x का मैं यही कर देती हूँ, t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 3t² आई कैप प्लस y का t के रिस्पेक्ट में 2tj कैप, z का t के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा ओनली 2k कैप। ये मेरा क्या आ गया वेलोसिटी। और मुझे किस पे पूछी है, t इक्वल टू 1 पे पूछी है, t इक्वल टू 1 पे पूछी है, तो t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, v t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, यहीं पे 3 इक्वल टू 1 रखो तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, t इक्वल टू 1 रख दिया इस पूरी में, तो 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ये t इक्वल टू 1 पे। लेकिन साथ में मुझे क्या पता है, कुछ है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन भी दी हुई है i प्लस j प्लस 3k कैप। जब भी हमें कोई डायरेक्शन दी गई हो कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो भी वेलोसिटी आई है उसको जो डायरेक्शन दी हुई है, जैसे यहाँ पे दी है आई प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, आई प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, तो इसके यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 9, इससे क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है उसका, इस जिस भी दिशा में अपने को फाइंड आउट करना है उस दिशा में उसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट उस वेलोसिटी का। तो ये जो मेरी वेलोसिटी आई है कितनी है, ये 3i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये जो मेरी वेलोसिटी आई है, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप जो मेरी वेलोसिटी आई है उसको मैं किससे गुणा कर दूँगी, इससे, तो डॉट प्रोडक्ट कर दूँगी, तो 3 प्लस 2j प्लस 2k कैप, 3 से 3 3, 2j से 2 2, 3 + 2 5 प्लस 2.36, यानी कि मेरे पास क्या है 3 + 2 + 2.3 क्या हो गया 6, अपॉन में इसका रूट ये था 1 + 1 + 9 यानी कि √11, और 3 + 2 5 6 11 11 अपॉन √11, तो सिर्फ कितना बच गया √11। ये क्या हो गया वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इसका एक्सीलरेशन भी निकाल लेंगे। तो dr/dt मेरे पास क्या आया था, dr/dt मेरे पास आया था 3t² आई कैप प्लस 2tj कैप प्लस 2k कैप। इस फिर हमने इसमें t इक्वल टू 1 रखा था। अब मैं एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, d2r को इसी का t के रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6t आई कैप प्लस 2j कैप, 2k कैप कॉन्स्टेंट है तो इसका करोगे तो 0 आ गया, तो सिर्फ इतना ही रह गया। अब किस पे चाहिए, t इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो इसी में t इक्वल टू 1 में पुट कर दूँ तो क्या आएगा 6i कैप प्लस 2j कैप। अब ये जो एक्सीलरेशन है वो भी किस डायरेक्शन में चाहिए, i प्लस j कैप प्लस 3k कैप डायरेक्शन। तो मैं क्या करूँ, इसी जो हमारा t इक्वल टू 1 पे जो एक्सीलरेशन आया इसको किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, 6i प्लस 2j कैप डॉट किससे कर दूँ, जैसे वेलोसिटी में किया था हमने, जो भी t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी आई थी उसको हमने किसके मल्टीप्लाई किया था, इसके यूनिट वेक्टर से, जो डायरेक्शन दी है तो इसके यूनिट वेक्टर से हम कर देते हैं। इसका यूनिट वेक्टर ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है √11, तो इससे गुणा कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, जो रिजल्ट आया 6, इससे आएगा 6 प्लस 2j 2, यहाँ पे k कैप है नहीं तो k गुणांक 0 है तो 0 डॉट ये 0 हो गया, आपको में √11 तो कितना आएगा 8 √11, ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, नहीं होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको आप एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम, हाँ इनमें से एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे फर्स्ट है मेरा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया हुआ है dA/dt इक्वल दिया हुआ है C क्रॉस A, दोनों सब वेक्टर है, ओके, और dB/dt हमें दिया हुआ है C क्रॉस B। हमें फाइंड आउट करना है d/dt A क्रॉस B इक्वल टू क्या कहेगा C क्रॉस A क्रॉस B, ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं d/dt A क्रॉस B क्या होगा, dA/dt क्रॉस B प्लस A क्रॉस dB/dt, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना लिख देती हूँ। अब dA/dt की वैल्यू मुझे पता है कितनी है C,
सी क्रॉस ए, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की सी क्रॉस ए क्रॉस बी दिखाई प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी की वैल्यू क्या है सी क्रॉस बी, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी सी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मेरे पास क्या आया रिजल्ट, मेरे पास देखो क्या आया था, मेरे पास डी बाई डी टी ए क्रॉस बी को सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ गया था सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस बी, ये आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये होता है। यानी कि जो दूर है वो यहाँ पे ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, और इसका भी क्या होता है, इसका होता है सी डॉट बी ए, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसका क्या होता है सी डॉट बी, हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो क्या होता है सी डॉट बी ए माइनस ए डॉट बी सी, इसका भी हो गया, और इसका भी लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा ए डॉट बी सी, जो पहले लास्ट में है उससे गुणा होता है ना, माइनस ए डॉट सी बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ए डॉट बी सी ए डॉट बी सी, ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच गया सी डॉट बी ए माइनस ए डॉट सी बी। तो ये देखो किसका फॉर्मूला बना, सी डॉट बी, यहाँ पे देखो ये किसका फॉर्मूला बना सी डॉट बी, तो ये किसका बनेगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी का ही तो बना, क्यों, क्योंकि सी क्रॉस ए क्रॉस बी खोलते तो क्या बनता है सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए या ए डॉट सी के बाद सी डॉट ए बी, तो यही तो बनता। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हम देखते हैं, हमें एक कर्व दिया हुआ है, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये जो भी कर्व दिया हुआ है ए साइन टी, ये हमारा आ भी गया अभी ना, हमने किया भी था। इसके वेग का परिमाण और स्पर्श रेखीय अभिलंबित त्वरण फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट एनी टाइम। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा क्या कहते हैं इसको टेंजेंट हाँ, हमारा जो टेंजेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जो स्पर्श रेखीय त्वरण, हमें क्या निकालना है, इसका स्पर्श रेखीय और अभिलंबित त्वरण निकालना है। तो पहले तो इसके लिए स्पर्श रेखीय वेग निकालना पड़ेगा। तो स्पर्श रेखीय वेग तो वही होगा जो हमने v निकाला है ना, जो हमने v का परिमाण निकाला है, सॉरी, जैसे यहाँ पे जो v है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ कि v डी आर बाई डी टी, जो आप सिंप्लीफाई कर लेना कि v डी आर बाई डी टी यहाँ पर क्या आता है, माइनस का a साइन टी, यहाँ पे आई कैप प्लस ए कॉस टी हमने किया था, क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन को जे कैप प्लस बी के कैप। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकला था इन मोड ऑफ डी आर बाई डी टी, मोड ऑफ डी आर बाई डी टी वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, उनमें से ए स्क्वायर को बना के साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो ए बन गया था, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया था। ठीक है, ये तो मेरा क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो स्पर्श रेखीय मेरा त्वरण होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको, अगर मान लो मैं इसको एस नाम दे रही हूँ, सिर्फ एस नाम दे रही हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मैं डिनोट कर रही हूँ ओनली, अगर मैं इसको एस डिनोट कर रही हूँ, तो जो मेरा स्पर्श रेखीय त्वरण होगा वो क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है मेरा डी एस बाई डी टी, यानी जो आपने वेग निकाला था उसका जो परिमाण निकाला था ना, उसका डी बाई डी टी, उसका डी बाई डी टी क्या है मेरा स्पर्श रेखीय त्वरण, तो वो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट राशि हो गई, तो इसका क्या आएगा 0। और हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है, यानी कि त्वरण होता है वो क्या होता है, एफ स्क्वायर क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण, यानी कि डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है, प्लस जो अभिलंबिक त्वरण बोल रहा है, इसको मैं अभिलंबिक
त्वरण उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे मैं निकाल लूँगी। ये तो मुझे पता है ds/dt, और ये त्वरण क्या है जो मेरे एक्चुअल में था, ये त्वरण कौन सा है जो मेरे एक्चुअल में था। यहाँ पे जो करने से आ रहा है ना, इसका जैसे मैं यहाँ पे जो मैं वापस करती इसके त्वरण, यहाँ पे एफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पे त्वरण यानी कि इसके त्वरण का परिमाण क्या होता है, जो स्पर्श के त्वरण का परिमाण है प्लस अभिलंबिक त्वरण का परिमाण है, इसके स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ पे त्वरण मैं निकाल सकती थी, ये dr/dt है, और d2r/dt करते तो क्या था, माइनस a cos t i कैप प्लस a sin t, सॉरी माइनस का a sin t j कैप, इसका वापस r के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में करिए प्लस 0, है ना। तो ये क्या था मेरा त्वरण और इसका परिमाण, तो इसका परिमाण a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t आता है, यानी कि a आता। तो इसका मतलब ये परिमाण, ये त्वरण के परिमाण का स्क्वायर, यानी कि जो ये a आया, ये a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो a स्क्वायर किसके इक्वल होता, यहाँ पे ये स्पर्शक त्वरण क्या है 0, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ सिर्फ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर में आती है 0 प्लस ये अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर, तो इससे मैं डायरेक्ट अभिलंबिक त्वरण ही आता जो क्या आता है a। ठीक है, वैसे ये अपनी डिफाइन नहीं कर रखा है सिलेबस में, लेकिन इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है।